जहां एक ओर कश्मीर जल रहा है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बाज नहीं आ रही। आपको बता दें कि जिस समय भाजपा आलाकमान को यह रणनीति बनानी चाहिए थी कि आतंकवाद को कैसे करारा जवाब दिया जाए, उस दौरान देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा कर रहे थे और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रही है। जी हां, भाजपा सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कानून पर सुनवाई न करने की दे रही धमकी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान को आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर देशवासियों का भरोसा कायम रखने का समय है, पर भाजपा वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रही है। जी हां, अब तो खबर भी निकलकर सामने आ गई थी कि भाजपा सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना पर अपना दबाव बना रही है। किसी भी तरीके से वक्फ कानून के मामले में कोई भी दखल अंदाजी ना की जाए। और अब तो हद हो गई, भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कानून के खिलाफ आई याचिकाओं को खारिज करने की चेतावनी दे डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया कि जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया, वो हम सब आपको बताएंगे। और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या कहा, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे सुप्रीम कोर्ट को धमकाया है, उस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। पहले ये खबर देखिए, ये खबर है दैनिक भास्कर की और इस खबर में साफ साफ लिखा है कि वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। तो देखा आपने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब देते हुए हलफनामा दिया है और हलफनामे में उल्टा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात साफ साफ समझ में आ रही है। देखिए, खबर में आगे बाकायदा लिखा है कि वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा, वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की। केंद्र ने कहा, अदालत में वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है और निर्णय दे सकती है। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को केंद्र सरकार से 7 दिनों के अंदर वक्फ कानून पर दायर याचिकाओं पर जवाब देने को कहा था। ये उसी का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन खबर देखकर यह जवाब कम और धमकी ज्यादा लग रहा है। अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता का पावर इस्तेमाल कर रही है। और शर्म की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खबर से यह साफ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार का यह कहना है कि वक्फ कानून को लेकर जितनी भी याचिकाएं हैं उन्हें खारिज किया जाए। और इतना ही नहीं, और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत भी कर रही है कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। देखा आपने कि भाजपा किस हद तक जा सकती है और कैसे मनमानी कर सकती है, जबकि खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से धमकियां दी जा रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुनवाई हुई तब मामला और गर्मा गया कि सुप्रीम कोर्ट को परमाणु मिसाइल दागने वाला और गृह युद्ध कराने वाला तक बता दिया गया। और केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सीजीआई खन्ना तक को भाजपाइयों ने नहीं बख्शा और गालियां देने पर उतर आए। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गालियां और मीम तक बनाए गए और सामने भी निकल कर आए। अब आप सोचिए कि भाजपा की ओर से किए गए प्रहार अभी थमे भी नहीं थे कि अब ये मामला सामने आ गया कि भाजपा आला कमान अब खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है। हलफनामे तक में धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, यह साफ कहा जा रहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। और जितनी भी याचिकाएं वक्फ कानून के मामले में दायर की गई हैं उन्हें सिरे से खारिज किया जाए। अब आप जरा सोचिए कि पहले तो भाजपा ने मुस्लिम समाज को बिना
विश्वास में लाए और विपक्ष से लगातार विरोध के बाद भी भाजपा ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से इसे पारित करवाकर रातों रात लागू कर दिया और कानून बनवा दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जब इस पे दर्जनों याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और उस पर सुनवाई शुरू हो गई है और भाजपा के पास कोई ठोस जवाब तक नहीं है, तब ऐसे में भाजपा सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने लगी है। और अब जब 5 मई को अगली सुनवाई होनी है, इससे पहले ही भाजपा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप न करने और याचिकाओं को खारिज करने की चेतावनी दे रही है, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा अब अपनी नाक को बचाने के लिए हर कोशिश करने लगी है, या यूं कह सकते हैं कि हर हद तक गिरने के लिए तैयार है। भाजपा पूरी तरह से साम दाम दंड भेद की रणनीति पर उतर आई है। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्फ कानून भाजपा के लिए नाक का सवाल है और भाजपा अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और अब पते की बात यह है कि जिस न्यायपालिका पर जनता को भरोसा है, भाजपा उसी पर अपनी सत्ता की हनक दिखा रही है और पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में लगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर भाजपा की दुखती नस पर हाथ रख दिया है और जो तीनों संशोधन भाजपा ने वक्फ कानून में करवाए थे, बस उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं और रोक लगा दी है। साफ कह दिया है कि जब तक इस मामले में केंद्र का सटीक जवाब नहीं आता है, संतोषजनक जानकारी नहीं देता है, तब तक इस कानून पर रोक रहेगी और यह कानून लागू नहीं होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। बस यही बात भाजपा और उसके आला कमान को हजम नहीं हो रही और उसी का यह नतीजा है कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए और सारी हदें पार करते हुए किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और अब इस मामले में दूर रहने की चेतावनी दे डाली है। आपको बताते चले कि केंद्र की ओर से कुछ दलीलें भी पेश की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर भी विचार करे। इतना ही नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते हुए यह भी कह डाला कि संसद ही सब कुछ है, उसके द्वारा पारित कानून पर कोई रोक नहीं लगा सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। और आप खबर में देख भी सकते हैं, लिखा है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। विशेष रूप से संयुक्त समिति जेसीपी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को संसद ने अपने आधिकारिक क्षेत्र में काम करते हुए सुनिश्चित किया है कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। मतलब आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार बार बार ये जताने की कोशिश कर रही है कि संसद में पारित कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को यह सिखाने की कोशिश की जा रही है कि संसद द्वारा पारित कानून को ही संवैधानिक रूप से पारित माना जाता है और विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति जेसीपी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए जो कानून हैं, उसे किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता। अब ऐसे में यह साफ हो गया कि भाजपा ने इस मामले में 5 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही सीजीआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और गाहे बगाहे ये देखने को भी मिल रहा है। और अब यह देखना होगा कि इस धमकी भरे हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसा एक्शन लेता है। क्या 5 मई को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा? क्या सीजीआई खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले इतिहास रचेंगे या भाजपा के दबाव के चलते यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी ये खबर आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।